नाज़रीन, जब भी हम इस्लामी तारीख़ की सबसे शानदार रियासत सल्तनत उस्मानिया का ज़िक्र करते हैं तो हमारी गुफ्तगू का मरकज़ उस्मानी सुल्तान और उनकी अजीम फतूहात पर होता है। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी अजीम जंग का ज़िक्र करेंगे, वो जंग जिसमें उस्मानी फ़ौज ने अपने से 10 गुना बड़ी सरीबियन फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त दी। सुल्तान मुराद अव्वल के दौरे हुकूमत में उस्मानी फ़ौज की क़यादत करने वाली शख्सियत लाला शाहीन पाशा, जिनके नाम एक ऐसी फ़तह मौजूद है जिसको सुनकर यूरोप आज भी शर्मिंदगी महसूस करता है, और उस जंग को तारीख़ में बैटल ऑफ मार्तीसा के नाम से याद किया जाता है। ये वो जंग थी जिसमें उस्मानी फ़ौज की तादाद 800 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जबकि सलीबी फ़ौज की तादाद तकरीबन 70,000 के करीब थी। इस जंग में उस्मानी फ़ौजियों की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि बहुत से सरीबियन फ़ौजियों ने दरिया मार्तीसा में कूदकर अपनी जान दे दी। बैटल ऑफ मार्तीसा क्यों हुई और इसकी कौन सी वजूहात थी, चलिए इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। 1371 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया की क़यादत सुल्तान मुराद अव्वल के हाथ में थी। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया अपने अरूज को नहीं पहुंची थी, बल्कि ये अभी तरक्की के मराहिल तय कर रही थी, क्योंकि ना तो उस वक्त इनके पास कोई बड़ी फ़ौज मौजूद थी और ना ही उस दौर का जदीद असला इनके पास था। लेकिन इन सब के बावजूद उस्मानी फ़ौज लगातार यूरोप में फतूहात हासिल कर रही थी। उस्मानियों की इन फतूहात की बड़ी वजह यूरोप का आपस में इत्तेहाद का ना होना था, क्योंकि तमाम यूरोप छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था, इसीलिए ये तमाम सरदार आपस में लड़ते रहे। इन सब को होश उस वक्त आया जब सुल्तान मुराद अव्वल ने बल्कान पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद सुल्तान ने इसे अपना पायतख्त बनाया। इस फतह के बाद सल्तनत उस्मानिया पर पूरे यूरोप के दरवाजे खुल गए। इस खतरे को महसूस करते हुए तमाम यूरोप एक दफ़ा फिर मुत्तहिद हो गया और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को जड़ से ख़त्म करने का इरादा कर लिया। और फिर एक बहुत बड़ा मौका यूरोप के हाथ उस वक्त आया जब सुल्तान मुराद अपनी फ़ौज को लेकर अनातोलिया में उठने वाली बगावत को ख़त्म करने के लिए रवाना हुआ, जिसके बाद अदरना, जो कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत भी था, उसे लाला शाहीन की क़यादत में इनके हवाले कर गए। लाला शाहीन न सिर्फ एक तजर्बाकार जर्नेल थे, बल्कि वह सुल्तान मुराद के उस्ताद भी थे। लाला शाहीन पाशा, जो सुल्तान मुराद के वालिद सुल्तान ओरहान के दौर से सलीबी अफवाज के खिलाफ जंगें लड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन जो मुसीबत इस दफ़ा लाला शाहीन पर आई, उस पर काबू पाना किसी भी तरह से मुमकिन न था। हुआ कुछ यूँ कि यूरोप के तमाम सरदार, जो पहले ही उस्मानियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहे थे, जब उनको खबर मिली कि सुल्तान मुराद अपनी एक बड़ी फ़ौज की तादाद के साथ अनातोलिया की तरफ रवाना हो चुका है, तो उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और एक बहुत बड़ा लश्कर, जिसकी तादाद 70,000 के करीब थी, वो उसे लेकर सल्तनत उस्मानिया के दारुल हुकूमत अदरना तक पहुंच गए। जब इस बात की खबर लाला शाहीन को हुई, मगर उस वक्त तक ये फ़ौज दरिया मार्तीसा के करीब पहुंच चुकी थी। यूरोप को अपनी फतह का इतना यकीन था कि उन्होंने जंग से एक दिन पहले खूब जश्न मनाया, और सबको इस बात का यकीन था कि उस्मानियों का अब यूरोप से निकलने का वक्त आ चुका है। मगर जब ये सलीबी लश्कर नशे की हालत में मस्त था, तो उस वक्त लाला शाहीन ने रात के वक्त एक ज़बरदस्त हमला किया। ये हमला इतना शानदार और प्लानिंग के साथ किया गया कि सलीबी फ़ौज को लगा कि हज़ारों के उस्मानी लश्कर ने इन पर हमला कर दिया है। जब भी कोई सलीबी लश्कर या फ़ौजी उस्मानियों के सामने मुकाबला करने के लिए आता, तो वो उस्मानियों की तलवारों और तीरों का मुकाबला ना कर पाता। कुछ फ़ौजी तो ऐसे भी थे जिन्होंने बदख्वासी के आलम में दरिया मार्तीसा में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर उस्मानियों ने दरिया मार्तीसा पर पहुंचकर सलीबी फ़ौज का कत्लेआम शुरू कर दिया। सलीबी फ़ौज का दरिया मार्तीसा पर इतना कत्लेआम हुआ कि कई दिन तक दरिया मार्तीसा का पानी खून की वजह से सुर्ख रहा। कल तक जिस कैंप में जश्न का समा था, आज वहीं पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। इस जंग में सलीबी फ़ौज का कमांडर और सर्बिया का हुक्मरान वकासिन मरिन भी मारा गया।
اس جنگ کے بعد جنوبی سربیا عثمانی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ لالا شاہین کی شاندار حکمت عملی اور ان کی بہادری کی بدولت ایک بہت بڑی اور عظیم فتح حاصل کی، کیونکہ لالا شاہین اگر اتنی بڑی فتح حاصل نہ کر پاتا تو کبھی بھی سلطنت عثمانیہ اتنا عروج حاصل نہ کر سکتی، بلکہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے عروج سے پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکی ہوتی۔ امید ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔